हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मुद्रा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करो और अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मिडिल क्लास के पास ज्यादा पैसा आने लगा है या उनकी मुसीबतें कम होने लगी हैं, जो सेबी अब और मुसीबतें बढ़ा रहा है। ले दे के मिडिल क्लास के पास एक आधी अपॉर्चुनिटी थी ऑप्शन ट्रेडिंग की, अब उसमें भी मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। मैं बात कर रहा हूँ सेबी के नए सर्कुलर की, जिसमें उन्होंने कुछ चेंजेस लाए हैं जो स्पेशली मिडिल क्लास को अफेक्ट करेंगे। पहला चेंज जो मेजरली आया है, इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट साइज। कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ने वाला है। अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइज 5 to 10 लाख तक का था, अब बढ़कर 15 से 20 लाख हो गया है। इसका सीधे इम्पैक्ट जाएगा लॉट साइज पर। निफ्टी का एक लॉट साइज 25 का होता था, बैंक निफ्टी का 15 का होता था। तो इस हिसाब से कैलकुलेशन जो बैठती थी कॉन्ट्रैक्ट साइज की, वो ऐसे बैठती थी। निफ्टी अगर 25,000 पे चल रही है और लॉट साइज इसका 25 है, तो कॉन्ट्रैक्ट साइज हो गया हमारा 6,25,000। सेम एज विद बैंक निफ्टी, अगर वो 51,000 पे चल रही है एंड मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके लॉट साइज से, जो कि 15 का होता था, अब रिजल्टिंग 7.65 lakhs। तो ये वेरी करता था फ्रॉम 5 lakhs to 10 lakhs। अब कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ने से सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा लॉट साइज पर। कॉन्ट्रैक्ट साइज अब हो गया 15 से 20 लाख रुपए, निफ्टी का 60 का, एंड फॉर द बैंक निफ्टी फ्रॉम 15 to 30। कैलकुलेशन देखते हैं, निफ्टी अगर 25,000 पे है एंड द लॉट साइज इज 60, दोनों को मल्टीप्लाई करके रिजल्टिंग कॉन्ट्रैक्ट साइज आता है 15 lakhs। अब लॉट साइज हो जाएगा। बैंक निफ्टी को देखते हैं, अगर बैंक निफ्टी आज 51,000 पे है एंड द लॉट साइज बिकम्स 30, रिजल्टिंग वैल्यू इज 15,30,000। ये उसी की रेंज के अंदर वेरी करता है 15 to 20। जरूरी नहीं है ये लॉट साइज 60 और 30 ही रहे, इससे भी बढ़ सकता है। ये वैसे ही है जैसे ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग आर इंजीरियस टू हेल्थ। तो इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना टैक्स बढ़ा दिया जस्ट टू डिस्करेज पीपल फ्रॉम ड्रिंकिंग, बट एट द एंड रेवेन्यू आ रहा है और फायदा गवर्नमेंट का हो रहा है। ऐसे ही नो डाउट ऑप्शन ट्रेडिंग में 90% लोग लॉस कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट का क्या कहना है, टैक्स बढ़ा दो, पैसे बढ़ा दो, एट द एंड गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा। मिडिल क्लास तो पिसता है, तब भी पिसेगा, अभी भी पिस रहा है। सेकंड जो मेजर चेंज है वो लिमिट ऑन द वीकली एक्सपायरी है। अभी हमारे पास दो मेजर एक्सचेंजेस हैं, एनएसई एंड द बीएसई। एनएसई के 4 इंडेक्सेस हैं जिसकी एक्सपायरी मंडे टू थर्सडे होती है, और बीएसई की मंडे एंड फ्राइडे होती है। सेबी ने क्या चेंजेस करे हैं, इन वीक में जो हर दिन ये एक एक्सपायरी होती थी, इसको खत्म करके वीक में सिर्फ एक एक्सपायरी होगी। एनएसई एक कर सकता है, बीएसई एक कर सकता है। अब एनएसई के पास आते हैं दो ऑप्शन, निफ्टी एंड द बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा वॉल्यूम होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, और बीएसई के पास तो दो ही हैं, मेजरली सेंसेक्स की ही एक्सपायरी होगी। इससे क्या होने वाला है, लोगों की ग्रीड कम होने वाली है, क्योंकि अब जो प्रीमियम पहले सस्ते मिल जाते थे अब वो मिलने वाले नहीं हैं। लोग हर दिन आकर जीरो हीरो ट्रेड करना शुरू कर देते थे, 2-4 हजार लगा के 20-25 हजार डबल का फायदा उठाने की सोचते थे, जिससे वो हर दिन 3,000-4,000 का लॉस करके जाते थे, जो मंथ एंड पर वो बिग लॉसेस में कन्वर्ट हो जाता था। उसी को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने प्रीमियम साइजेस बढ़ा दिए हैं। थर्ड मेजर चेंज जो ऑप्शन ट्रेडर्स को इफेक्ट करने वाला है वो है नो कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट। इसका मतलब ये नहीं है कि कैलेंडर स्प्रेड का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा, बट ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। होगा क्या, सपोज कीजिए आपने कोई शॉर्ट पोजीशन बना रखी है, मंथ एंड की 24 अक्टूबर की कोई कॉल सेल कर रखी है, उसमें जो मार्जिन रिक्वायर्ड होगा वो 1 लाख होगा, और इसी को हेज करने के लिए आपने मंथ एंड नवंबर की एक कॉल बाय कर ली, हेजिंग पोजीशन बन गई। अब इसका जो आपको मार्जिन पहले रिक्वायर्ड था 1 लाख, अब देना पड़ेगा आपको 50,000। ये अभी भी है, बट होगा क्या, 24 अक्टूबर को जिस दिन एक्सपायरी होगी उस दिन आपको फुल मार्जिन अपने अकाउंट में बनाना, मेंटेन करना पड़ेगा, आपको कोई भी कैलेंडर बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले हैं। फोर्थ मेजर चेंज जो हमें ऑब्जर्व करने को मिला है वो है ELM। अब हमारी मैडम जो है वसूली भाई से भी ऊपर जाने की सोच रही है। क्या मिडिल क्लास वालों की जिंदगी में पहले से मुसीबत कम थी, या वो उन पास ज्यादा पैसा आ गया है? जो एक और नया कंसेप्ट आ गया है ELM, इमरजेंसी लॉस मार्जिन। इसमें आपको एडिशनल 2% और देने पड़ेंगे। जहां तक आपने हेजिंग पोजीशन में
1 लाख रुपए मेंटेन कर रखे थे ऑन द एक्सपायरी डे, अब आपको 2% और एडिशनल मार्जिन पे करना पड़ेगा। इसकी कैलकुलेशन कुछ इस टाइप से होगी, स्ट्राइक प्राइस इनटू द लॉट साइज। सपोज निफ्टी इज एट द 25,000 एंड द लॉट साइज इज 60,000 और इसका 2% निकालेंगे तो 30,000 अलग से हमें मार्जिन देना पड़ेगा। इसमें अब होगा क्या, ऑप्शन ट्रेडिंग का गेम पूरी तरह कंप्लीटली चेंज हो गया है। आपका लॉस भी बढ़ने वाला है, रिवॉर्ड भी बढ़ने वाला है, तो रिस्क और रिवॉर्ड दोनों को और बारीकी से समझना पड़ेगा, उसी हिसाब से ये गेम खेला जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए।